उन्हें सरकार पे आज भी यकीन नहीं है कि प्रधानमंत्री ऐलान के बाद इसे वापस भी लेंगे या नहीं। भाजपा का सफाया होने जा रहा है। आज सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए और जो कृषि कानून जो बिल पास किए थे उनको वापस लिया है। उसको लेकर के चौधरी राजेंद्र जी हमारे साथ है, जिन्होंने प्रेस वार्ता की है। उनका क्या कहना है उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले यूके भारत में आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी साहब, जानना चाहेंगे जिस तरह से ये जो 3 कृषि कानून बिल थे जो वापस लिए गए हैं, क्या कहेंगे इस विषय में आप? नहीं, मैंने तो पहले ही दिन कहा था, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही दिन कहा था कि ये तीनों कानून जो हैं काले कानून हैं, ये भाजपा को वापस लेने होंगे। और आज प्रधानमंत्री जी ने वापस लेकर माफ़ी मांग के साबित कर दिया कि विपक्ष की मांग और किसान संगठनों की मांग जायज़ थी। इन कृषि कानूनों को अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगाई हुई। उसके बाद भी 1 साल में किसानों पर कर्ज 30% बढ़ गया, किसान की आमदनी नहीं बढ़ी और 700 से ज़्यादा लोग इसमें शहीद हो गए। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है, इन शहीदों के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इतना समय जो बर्बाद हुआ है किसानों का और इतने किसान जो शहीद भी हुए हैं, तो जो उनकी नीति थी जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो क्या माने जिस तरह भाजपा बोल रहे थे कि बहुत अच्छा कानून है और ये किसानों के पक्ष का कानून है, तो अब प्रधानमंत्री जी ने जो वापस लिया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छा कानून कहाँ है? प्रधानमंत्री जी ने तो स्वीकार किया कि हम लोगों को समझा नहीं पाए, और समझा इसलिए नहीं पाए कि कानून में कमियां थी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने और अन्य मंत्रियों ने पहली बैठक में स्वीकार किया कि 16 बिंदुओं को बदला जाना किसान हित में है। तो उसी दिन प्रधानमंत्री जी को वापस लेना था, जब उनके जो है प्रतिनिधि और उनके सहयोगी मंत्रिमंडल के साथी जो हैं उन्होंने स्वीकार किया कि 16 बिंदुओं को बदला जाना चाहिए, और सर्वोच्च न्यायालय ने पहले दिन उस पर रोक लगा दी। तो कैसे देखते हैं जिस तरह से वहाँ पर लगभग 700 जो किसान थे, किसी का बच्चा था, किसी के बुजुर्ग थे, किसी मतलब जो किसान लोग वहाँ पर जिनकी मृत्यु हो गई, तो क्या मांग करते हैं सरकार से आप? नहीं, हम तो उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग करेंगे और उनके परिवारों को मुआवजा देने की मांग करता हूँ। जैसे कि देखा जाए तो जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो आंदोलन बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये कृषि बिल था ये संसद में पास हुआ था और अब उन्होंने बोल दिया कि इस आंदोलन को ख़त्म करो और अपने घर जाओ, खेतों में जाओ। तो क्या कहेंगे? नहीं, टिकैत साहब का ये ट्वीट अपने आप में पर्याप्त है कि उन्हें सरकार पे आज भी यकीन नहीं है कि प्रधानमंत्री ऐलान के बाद इसे वापस भी लेंगे या नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कृषि कानूनों को वापसी का जो ऐलान हुआ है प्रधानमंत्री ने किया, मुझे विश्वास है कि वो अपने ऐलान पर खरे उतरेंगे। लेकिन एमएसपी पर कानून बनाया जाना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी किसान को नितांत आवश्यकता है। और मैं खुद जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता, किसान संगठनों का सहयोग और समर्थन करता रहूँगा। नहीं, ऐसा तो जैसे कि लगभग 14 महीने बीत गए थे, लगभग आंदोलन चल रहा था किसानों का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे 5 राज्यों में चुनाव होने हैं तो उसी को स्टैंड माना जा रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि सर्वे ने साबित कर दिया कि 3 राज्यों में भाजपा का सफाया होने जा रहा है, उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश। और इससे घबरा के इन्होंने बिल वापस लिए हैं, वरना ये सरकार, ये तो बहुत ज़िद्दी सरकार है। इस सरकार ने कोई चिंता नहीं की। और इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि संसद में बाद में पास हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी के मित्रों ने पहले सोल बना दिए, सलवर। तो देखो, मतलब आपने सुना कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी पर भी सवाल इनसे खड़े होते हैं कि जो उनके नेता थे, जो उनके मंत्री थे, उन्होंने पहले ही इसका पूरा खुलासा कर दिया था, लेकिन ये संसद में बाद में पास हुआ था। लेकिन अब देखना होगा जिस तरह से पीएम मोदी के द्वारा बिल्कुल राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा गया है कि जो कृषि कानून बिल थे वो वापस ले लिए गए हैं। किसानों को बोला गया है कि वो अपने खेतों में अपने घर लौट जाए। लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उनका कहना है कि इतना संसद में ये जो बिल पारित किए गए थे इनको रद्द नहीं किया जाता, इतना वहाँ से नहीं लौटेंगे। देखना होगा कि कब तक ये राजनीति चलती रहेगी, या फिर माने कि जो राजनीतिक स्टैंड है, यानी कि ये कहे कि जो विधानसभा चुनाव है वो स्टैंड यहाँ पर देखा जाएगा। ये आने वाला समय तय करेगा। नमस्कार, मैं सुनील पटेल, रुड़की।